कि जहां से आप एंट्री करते हो वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है और जहां पे आप सेल करते हो वहां से भाव ऊपर चला जाता है। अब लोग क्या बोलते हैं, आप एक इंडिकेटर सीख लो, एक सेटअप सीख लो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट मार्केट में प्रैक्टिकली जब आप काम करने जाओगे तो ये सारी चीज ऐसे पॉसिबल नहीं है। मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज का है कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हो तो प्रॉफिटेबल हो जाते हो, या तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की जरूरत है। बट मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा आपको जरूरत है आपकी साइकोलॉजी की। तो मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था और जो हमारी ये फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग का पूरा कोर्स चल रहा है, तो इसी का ये पार्ट है कि आपकी साइकोलॉजी आप कैसे डेवलप कर पाते हो और आप धीरे धीरे जाके प्रॉफिटेबल हो पाते हो। आप जब काम कर रहे हो तब आपने मार्केट में बहुत बार देखा होगा और आपने अंदर से फील किया होगा कि जहां से आप एंट्री करते हो वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है और जहां पे आप सेल करते हो वहां से भाव ऊपर चला जाता है। तो ये चीज क्या है, तो ये चीज है आपकी साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, सबसे पहले आपको सीखना है मार्केट का सेंटीमेंट आपको क्या बोल रहा है। आप ह्यूमन के साथ इसकी कंपैरिजन करोगे तो हमारे स्वभाव के हिसाब से हमारे 3 टाइप के नेचर होते हैं। कभी बार मैं गुस्से हो जाता हूँ, अभी आप पे चिल्ला रहा हूँ, कभी बार मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ, हंस रहा हूँ, तब मेरे साथ आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, या तो मैं आपके साथ नॉर्मल बात कर रहा हूँ तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो प्रैक्टिकली जब हम आदमी से मिलते हैं तो हमें यह सारी चीज पता होती है। कोई आदमी गुस्से हुआ है तो हम उससे ज्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि वो हम पे भी चिल्लाना चालू कर देगा। कोई आदमी खुश है, हंस रहा है, तो हम उसको पूछेंगे भाई क्या बात है, क्यों हंस रहा है, और शांत बैठा है, न्यूट्रल है, तो हम आमने सामने बातचीत करते रहेंगे। तो मार्केट में भी यही चीज है, आपको पता लगना चाहिए कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या बोल रहा है, मार्केट हमें क्या बता रही है कि कौन सी साइड जाने वाली, तभी हम आगे इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये हमारा माइंडसेट हमें ऐसे बनाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया ह्यूमन नेचर 3 टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो जब हम चार्ट देख रहे हैं, चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट को रीड कर रहे हैं, तब चार्ट पे हमें ये सारी चीज दिखनी चाहिए कि मार्केट हमें क्या बोलना चाह रहा है। कभी बार आपने देखा होगा तो कैंडल्स जो फॉर्म हो रही है वो कैंडल्स अपने आप बताती है कि मैं किस साइड जाने वाला हूँ या तो मेरा रिएक्शन आगे कैसे रहने वाला है। तो जब भी आप काम कर रहे हैं मार्केट में, निफ्टी में कर रहे हो या बैंक निफ्टी में कर रहे हो, तब आपने काफी बार देखा होगा मेजोरिटी दोनों साथ में चलते हैं, बट कभी बार दोनों अलग रिएक्ट करते हैं। निफ्टी ऊपर जा रही होती है, बैंक निफ्टी नीचे जा रही होती है। तो कभी आपने इसका रीजन फाइंड करने की कोशिश की है? तो निफ्टी में अगर आप काम कर रहे हो तो निफ्टी में कौन से स्टॉक का वेटेज ज्यादा होता है, उसका परफॉर्मेंस कैसे रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लगेगा कि निफ्टी में हमें कैसे काम करना चाहिए, बैंक निफ्टी में हमें कैसे काम करना चाहिए। बैंक निफ्टी में आप काम कर रहे हो तो मेजर दोनों बैंक है, जो HDFC है और ICICI बैंक है, उसका रिएक्शन कैसा है, वो कैसे परफॉर्म हो रही, उसके अकॉर्डिंग आप बैंक निफ्टी को जज कर पाओगे। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई कि हमें मार्केट का सेंटीमेंट पता होना चाहिए। आदमी का सेंटीमेंट तो हम उसको देख के पता लगा सकते हैं, बट मार्केट का सेंटीमेंट कैसे पता लगाए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट में सेंटीमेंट का आइडिया हम कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले तो हम गुजराती में जैसे बोलते हैं कि भाव भगवान है, भाव के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन तो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है कि आपको भाव देख के कैसे आइडिया लगाना है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या होने वाला है। दूसरा पॉइंट है टाइम फ्रेम। आप अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो, आप मान लीजिए 5 मिनट में इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको क्या बता रही है, 1 डे में आपकी कैंडल कैसी दिख रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या तो अप ट्रेंड में है या तो डाउन ट्रेंड में। तो उसके अकॉर्डिंग आप इंट्राडे में काम करने के लिए जजमेंट ले पाओगे कि मुझे कौन सी साइड पोजीशन बनानी चाहिए। अब आपको देखना है वॉल्यूम, यह भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको मार्केट का सेंटीमेंट समझने के लिए कि कौन से टाइम फ्रेम पे कितने बायर्स अग्रेसिव हुए, कितने सेलर्स अग्रेसिव हुए, बायर सेलर क्या बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा कि मार्केट कौन सी साइड जाने वाला है। उसके बाद आपको देखना है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में कहाँ कितने बायर्स बैठे हुए, कितने सेलर्स बैठे हुए, उसके अकॉर्डिंग भी आप जजमेंट ले सकते हो कि हमें कौन सी साइड पोजीशन बनानी चाहिए। अब आपको ध्यान रखना है न्यूज़।
कोई भी स्टॉक आप देख रहे हो तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव या तो नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आता है। तो लोग क्या करते हैं, लोग जब न्यूज़ आता है उसको सुनने मिलता है, उसके बाद उसमें पोजीशन बनाता है। बट आपने कभी एनालिसिस किया हो तो आपको पता होगा, जब तक वो न्यूज़ मार्केट में आता है उसके पहले से वो स्टॉक ने रिएक्ट करना चालू कर दिया होता है। जैसे पिछले बार जो इलेक्शन में हुआ था कि जब रिजल्ट था उसके पहले मार्केट में रिएक्शन आना चालू हो गया था, और जब रिजल्ट आया था उसी दिन पॉजिटिव रिजल्ट आया था, फिर भी मार्केट पूरा नीचे क्रैश हो गया था। अब डेली बेसिस पे आप मार्केट में काम कर रहे हो तो आपको सुबह पता होना चाहिए कि एफआईआई की पोजीशन कितनी हुई है, डीआईआई की पोजीशन कितनी हुई है, कितनी पोजीशन ज़्यादा बनाई या तो पोजीशन उसने निकाली है। ये सारी चीज़ आपको पता होगी तो आप मार्केट को जज कर पाओगे। अब आपको ध्यान रखना है, स्टॉक्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं तो रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, उसके अकॉर्डिंग वो स्टॉक में आपको परफॉर्मेंस देखने मिलने वाला है। अब आपको लास्ट में देखना है इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स आपको क्या बताएगा, तो मार्केट में अभी फिलहाल कितनी वोलाटिलिटी चल रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, मतलब कि आप इंडिया विक्स देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कितने लोग अग्रेसिव है, कितनी मार्केट में वोलाटिलिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जजमेंट आएगा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए अभी या तो नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने बहुत सारी चीज बताई है। अब लोग क्या बोलते हैं, आप एक इंडिकेटर सीख लो, एक सेटअप सीख लो, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट मार्केट में प्रैक्टिकली जब आप काम करने जाओगे तो ये सारी चीज ऐसे पॉसिबल नहीं है। आपको सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कब क्या चीज आपके काम में आ जाएगी और आप प्रॉफिट बना पाओगे, वो आप सब में एक्टिव रहोगे तभी आपको पता लगेगा। तो ये जो आज मैंने आपको सारे पॉइंट बताए वो आपको खुद एनालिसिस करना है, खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पे आपको उसको देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक सेटअप आ जाए या तो टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ये आपका एक माइंडसेट है, आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, तो धीरे धीरे आगे आगे आप सारी चीज सीखते जाओगे। और आप जब भी पूरा वीडियो सारा देखेंगे तभी आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।